अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम का हमारा लेक्चर था कि जिस तरह से हमने देखा था डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर किस तरह से एनिमल्स रहते हैं, फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किस तरह से एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सक्रीशन है क्या चीज़ और एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है ये डिफरेंट एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक्सक्रीशन है ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर एनिमल्स, क्योंकि एक एनिमल्स के सर्वाइव के लिए जो हमारे पास जितने भी हम मटेरियल्स लेते हैं, खुराक खाते हैं, ये खुराक खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन भी एक जिस तरह इनटेक करते हैं खुराक की, इस तरह से हमारे पास जो खुराक की जो वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल होनी है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें फॉर एवरी एनिमल्स, ये प्लांट्स का केस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं कि जो एक्सक्रीशन है ये क्यों ज़रूरी है। देखें, जितने भी स्क्रायर्स पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी के लिए क्या लेते हैं, खुराक लेते हैं। वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई ना कोई फूड वो ले रहे होंगे फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखें, जितनी भी वो एनर्जी लेते हैं उस एनर्जी लेने के दौरान जितना भी वो फूड लेंगे उससे वो क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। लेकिन एनर्जी के बाद उस फूड का कुछ कचरा भी बच जाएगा, कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचेगा और उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर हम फूड ले लेते हैं, फूड ने क्या देना है, लीक इसलिए है क्योंकि हमें एनर्जी मिले, और कुछ और चीज़ें जो कि हम रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाके पढ़ लेते हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे। लेकिन जो मेन मकसद होता है वो होता है एनर्जी। अब देखिए, एनर्जी तो मिल जाती है फूड से, लेकिन एनर्जी मिलने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होंगे, बॉडी के अंदर बच जाते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं तो उनके काफ़ी सारे नुकसानात भी होते हैं। और वैसे भी एक हमारी बॉडी के अंदर भी जो है हमारा सेटअप एक बना हुआ है वो एक लिमिटेड है, एक लिमिटेड एक हद तक हम क्या करते हैं, एक लिमिटेशन तक हम क्या करते हैं, एक चीज़ को अपने अंदर रख सकते हैं, जैसा कि वेस्ट प्रोडक्ट है। अब देखें, एक लिमिट के अंदर तो ठीक है कि हमने सारी चीज़ें खुराक ली और वेस्ट मटेरियल कुछ हद तक पड़ा रहता है, मज़ीद उससे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते रहते हैं और बॉडी अब्जॉर्ब करती है। लेकिन आफ्टर अब्जॉर्प्शन क्या होता है, उन वेस्ट मटेरियल ने बाहर जाना होता है और वो बाहर जाना, वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है हर ऑर्गेनिज़म के लिए, हर बॉडी के लिए जो कि लिविंग है उसके लिए ज़रूरी है। तो देखें, अब हम देखते हैं कि हम कितने जो एक चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर हमने लेनी है फॉर एनर्जी पर्पस, और उनसे कौन कौन से ऐसे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखें जी, हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स लेने हैं फॉर एनर्जी पर्पस। और जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हमें एनर्जी तो दे देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर मेटाबॉलिज्म। जैसे ही इनका मेटाबॉलिज्म होना है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा मिकदार में जो वाटर होगा इसको एक्सक्रीट तो होना है, इसकी एक्सक्रीशन लाजमी है, इसका बॉडी से रिमूवल लाजमी है। तो क्या करेंगे, यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है थ्रू एक्सक्रीशन। तो अगर हम प्रोटीन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एज अ न्यूट्रिएंट, तो क्या करेंगे, ऐसे न्यूट्रिएंट जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, वो नो डाउट के प्रोटीन हमारे काम तो आएगी, लेकिन उसके साथ वो क्या करेगी, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करेगी।
और ये वाले नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं जिनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेंगी, अब जितनी भी हम प्रोटीन वाली खुराक लेते हैं, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन कंपोनेंट लाजमी तौर पर पाया जाएगा, और वो क्या करेंगी, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करेंगी। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जिनमें कंसनट्रेटेड नाइट्रोजन होगी, ऐसे वेस्ट जिनमें अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रोजन आ जाती है तो वो क्या है, टॉक्सिक है, वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो वो क्या करेंगे, हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो कि एक्सक्रीशन है, वो वही नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू एक्सक्रीशन ने बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी से अगर वो नहीं निकाली जाती तो वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर नुकसान करेगी, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। अब देखें, यही नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू एक्सक्रीशन क्या करेंगे हम, बॉडी क्या करेगी, निकाल देगी। तो ये सारा एक जनरल सा व्यू है कि एक तो खुराक खाना हमारे लिए ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है, एनर्जी के लिए, लेकिन इस खुराक में, इस फूड में, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होंगे, और वो वेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं और लिपिड्स लेते हैं, तो इनके मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होनी है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है, और वाटर भी। और अगर हम प्रोटीन्स लेते हैं तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होंगे। अगर इन नाइट्रोजनस वेस्ट में कंसनट्रेटेड नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक है। तो ये एक एक्सक्रीशन की हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं इनको बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो अब हम आगाज़ करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जिस तरह से हमारे अंदर एक्सक्रीशन होनी है, हमारे लिए खुराक लेना ज़रूरी है, और किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। अब देखें, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर नो डाउट इनकी कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से डिफरेंस है, लेकिन प्लांट्स भी क्या करेंगे, ये एक्सक्रीशन करते हैं, और किस तरह से करते हैं आज के लेक्चर में आपको ये सारी डिटेल हम बताते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने लेक्चर का। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से रिमूव होना, बाहर जाना, आउटसाइड जाना, ये क्या है, हमारे पास एक्सक्रीशन है। वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर जाना, ये हमारे पास एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है। अब देखिए, हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे जो क्या करते हैं, कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हो सकती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। नो, एट नाइट प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ड्यूरिंग नाइट, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी से निकालते हैं रात के वक्त। और इसीलिए बोला जाता है कि रात के वक्त आपको क्या दरख्त, किसी भी प्लांट के नीचे, किसी भी दरख्त के नीचे आपको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, एट नाइट वो क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि किसी भी प्लांट के नीचे आपको रात के वक्त नहीं सोना चाहिए। लेकिन एट डे टाइम वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये भी क्या है, इनका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, इनके वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस और हमारे पास रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो फर्दर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। प्लांट्स क्या करते हैं, खुराक भी लेते हैं, कुछ मिनरल्स भी लेते हैं, और कुछ खुराक हम प्लांट्स को देते भी हैं।
और वो खुराक किस तरह से ये हमारे पास जो उस खुराक के ज़रिए से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे वो किस तरह से प्लांट्स अपनी बॉडी से निकालते हैं। तो हम देखते हैं कुछ अडेप्टेशंस प्लांट्स के अंदर हैं, वो क्या हैं, बाय वैक्यूल। देखिए वैक्यूल प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर ये क्या है, इनका स्टोर हाउस है। देखिए हमारे घर में भी कुछ स्टोर रूम्स होते हैं। हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास जो कचरा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, हम उस स्टोर हाउस में डाल देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो प्लांट सेल का पोर्शन है वो किससे घिरा होता है, वैक्यूल से घिरा होता है। अब वैक्यूल के अंदर ये क्या करते हैं, जितना भी प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल में प्लांट्स क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और इस तरह से जो प्लांट को है, प्लांट बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता। और दूसरी अडेप्टेशन इनके अंदर है जी बाय लीव्स। बाय लीव्स क्या करते हैं, प्लांट्स में जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, प्लांट्स अपनी बॉडी से निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, प्लांट्स के पत्तों में, प्लांट्स के लीव्स में क्या हो जाते हैं, वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास लीव है। अब ये वाले सारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इस लीव के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी अकोमुलेशन से क्या होता है, सम टाइम में जो पत्ते का जो कलर है ये येलो होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं बच्चों को एक तो हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनमें क्या है, पिगमेंटेड कंपाउंड्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, इस लीव्स के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और इससे पत्ते का क्या होता है, हमारे पास कलर जो होता है येलो हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक कन्फ्यूजन कर जाते हैं हमारे पास, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पत्तों का जो कलर होता है हमारे पास वो येलो क्लोरोफिल की वजह से होता है, कि उनमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है, इनमें ये वाले जितने भी पिगमेंटेड कंपाउंड्स हैं कि ये क्या करते हैं, पत्ते के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उनकी अकोमुलेशन किसका बायस बनती है, वो पत्ते के जर्द होने का बायस बनती है। लेकिन वही वाले पत्ते, अब उनमें हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को से हमारे पास जो पिगमेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं। और इन स्टोर्ड कंपाउंड्स का बाहर जाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया, एज लाइक एनिमल्स बॉडी, जैसा कि नाइट्रोजन अगर इनमें स्टोर हो जाती है तो ये क्या है, टॉक्सिक है, नुकसान पहुंचाएगी बॉडी को। तो ये क्या करेंगे, पत्ते आटम के सीज़न में मौसम ख़ज़ां में क्या करते हैं, पत्ते क्या करते हैं, जड़ना शुरू हो जाते हैं एक प्लांट से। जैसे ही वो गिरते हैं और तो हमारे पास जितने भी इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है और वेस्ट मटेरियल है, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पिगमेंटेड कंपाउंड्स, वो क्या होंगे, वो भी एक्सपेल हो जाएंगे बॉडी से। तो ये, और इसी लिहाज से जो हमारे लीव्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर का मतलब क्या है, हमारे पास जो लीव्स हैं ये किस काम आते हैं, ये एज आ एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज होते हैं, और इस लिहाज से इन्हें क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीटोफोर। कि प्लांट्स के अंदर कुछ पिगमेंटेड कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और आफ्टर अक्यूमुलेशन ख़ज़ा में क्या होते हैं, पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। और इस लिहाज से पत्तों को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटोफोर। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लेते हैं बोर्ड के पेपर्स में कि व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर। और दूसरी जो इनके अंदर नंबर 3 पे अडेप्टेशन है वो है जी बाय बल्ब्स। समटाइम क्या होता है हमारे पास, जैसा कि ब्लू बेल के हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो उनके फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स से पहले जो उनकी एक स्टेम सी होती है, इस तरह से हमारे पास ये सपोज कर लें कि ये क्या है, हमारे पास ब्लू बेल का ये फ्लावर है। अब देखें यहाँ पे कुछ मटेरियल्स जो यहाँ पे बल्ब लाइफ स्ट्रक्चर में कुछ ये
वेस्ट मटेरियल जो होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उनकी एक्यूमुलेशन फिर क्या बायस बनेगी, इन पत्तों ने क्या आफ्टर ऑल क्या होना है, ब्लू बेल के फ्लावर्स ने क्या होना है, रिलीज हो जाना है, गिर जाना है, फॉल आउट हो जाना है। अब इन जब ये गिरेंगे तो जितने भी इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये भी ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। और जितने भी हमारे पास एग्रीकल्चर में ये जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करने का भी मशवरा देते हैं। क्यों देते हैं, जितने भी हमारे पास ये लीव्स होते हैं या फिर हमारे पास ये इनके बल्ब्स होते हैं, इनको क्या करते हैं ज़मीन में वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और जो फार्मर लोग हैं इससे एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सोर्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया समझते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास ये मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनमें ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, जब वो ज़मीन में जाते हैं तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, ज़मीन की जो सरखेज़ी है उसमें वो इजाफा करते हैं। तो वो ये एज अ फर्टिलाइज़र भी हम इन पत्तों को, इन लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो नंबर 4 पे हमारे पास है बाय रूट्स। समटाइम्स क्या होता है, कुछ प्लांट्स में रूट्स के ज़रिए से कुछ केमिकल्स क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस और उनकी जो रूट्स के अलावा भी जो प्लांट्स की स्टेम्स होती हैं उससे भी कुछ केमिकल्स एक्सक्रीट होते हैं। तो समटाइम हमारे पास जो कीकर का ये जो दरख्त होता है, अगर इस पे कोई ज़ख्म आ जाता है जो ग्रोटेशन बोलते हैं, अगर तो समटाइम क्या होता है गम से बाहर निकली होती है, तो हम समझते हैं कि वो उसके यूज़फुल पर्पसेस और भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, प्लांट्स का एक्चुअली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है गम्स भी। इस तरह से और भी काफ़ी सारे हैं जो केमिकल्स क्या करते हैं, बाय रूट्स से एक्सक्रीट हो जाते हैं फ्रॉम द प्लांट बॉडी। अब देखें हमारे पास जितने भी रूट्स से वो वाले केमिकल्स रिलीज़ होंगे जो वेस्ट मटेरियल हैं, समटाइम वो क्या करते हैं, जो साथ वाले जितने भी प्लांट्स लगे होते हैं उनको वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो वो एज अ वेपन भी यूज़ हो सकते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ, छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ प्लांट्स के नीचे होती हैं और ये जो एक्सक्रीशन है इनकी जो वेस्ट मटेरियल की, वो क्या करती हैं, उन छोटे छोटे प्लांट्स को किल कर देती हैं। और जो 4 और 5 नंबर पे हमारे पास अडेप्टेशन है, ये जी एपोनी प्लांट्स में होती है। एपोनी प्लांट्स में क्या होता है, हमारे पास एक जब लकड़ी का जो हमारे पास सेंटर होता है वहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास वो वाटर और फूड की कंडक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके सेंटर में कुछ वेस्ट मटेरियल जमा हो के एक्यूमुलेट हो के क्या होते हैं, उनका जो कलर है, जो दरमियान में लकड़ी का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो वो ब्लैक होना एक्चुअली इस बात की दलील है कि यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन हुई है वेस्ट मटेरियल की। जो वो ऐसा जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल लकड़ी के वुड के सेंटर में क्या हो जाते हैं, वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर होता है वुड का वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। और अक्सर ये आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा। तो ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन के मेथड्स हैं कि वो बाय वैक्यूल एक्सक्रीट करते हैं, बाय लीव्स एक्सक्रीट करते हैं, बाय बल्ब्स, बाय रूट्स एंड बाय हमारे पास जो सेंटर है जो वुड का, उसके अंदर भी कुछ हमारे पास वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर का हम यहीं पे अख्ताम करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद एक्सक्रीशन के मेथड्स को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।